हम सबके पास तीसरा नेत्र है, जो ज्ञान का नेत्र है। ये जो आज्ञा चक्र है, ये जो ज्ञान का क्षेत्र है, जब हम इन बाहरी आंखों से देखेंगे तो माया, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य ये सब दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन हम अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे, ये सारी चीजें भस्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। हम परमानंद की ओर चले जाएंगे, सब परमानंद की ओर चले जाएंगे। सबके पास परमात्मा ने तीसरा नेत्र दिया है, हम खोल लें उसे। भगवान शिव ने खोला, वो भस्म हो गया। आप और हम जब जाग जाते हैं, इस माया रूपी जगत से जब आप और हम जाग जाते हैं, तो उस जागने के बाद जो जागा है उसने पाया है। हम जिस दिन अपने तीसरे नेत्र को खोल लेंगे, ये सारी चीजें बौनी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, आप महान हो जाएंगे। और इस बात को आपको, हमको, सबको समझना है, जानना है। मामला है अपने तीसरे नेत्र को खोलने का। महाराज, आप और हमको ये प्रैक्टिस करनी है, इस प्रक्रिया में जाना है कि हम अपना तीसरा नेत्र कब खोलें। क्योंकि काम, कामनाएं, क्रोध, मद, मोह, ये तो सब तैयारी खड़े हुए हैं हम पर वार करने के लिए, और ये वार छूट नहीं सकता, इससे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता, न बच पाया। लेकिन बच वो ही सकता है जिसका तीसरा नेत्र खुला है, जिसके ज्ञान चक्षु खुले हैं, जिसे आत्मबोध हो गया है, मैं कौन हूं। जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा औचित्य क्या है, मुझे करना क्या है। जिसने ये जान लिया, समझ लीजिएगा उसने सब जान लिया। और वही है जो विजयी होगा, उसी के जीवन में विजय आएगी। और जिसने जब तक इस पर काम नहीं किया, वो पशु ही बना रहेगा। दर्शन आता है, अगर हम उम्र ले रहे हैं और अभी भी काम, क्रोध, मद, लोभ आदि में पड़े हैं, तो हम पशु हैं। ये पशुता ही तो है। आपको एक बात बहुत अच्छी से समझिए। आपने कभी सुना होगा, जैसे पांडु को श्राप लगा था एक ऋषि का। हिरण्य को उन्होंने बाण मारा था। वो एक ऋषि थे और वो एक हिरणी के साथ सहवास कर रहे थे। ये दर्शन आपको मालूम है। बाण मारा तो उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों था? एक ऋषि पशु रूप में क्यों कर रहे थे? उन्हें संतान उत्पत्ति करनी थी। लेकिन यहां दर्शन यह है कि उन्होंने इस कार्य को पशु तुल्य समझा था, इसलिए पहले उन्होंने पशु का रूप धारण किया, फिर संतान के लिए गर्भाधान की चर्चा आती है। ऐसे महान महान दर्शन थे, ऐसे महान दर्शन थे। और ये विचार करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, ये दर्शन वाली बात है, ये समझने वाली बात है। एक एक दर्शन सनातन का अगर देखें तो इतना बारीक है, क्या कहा जाए। तब उन्होंने श्राप दिया कि तूने मुझे, मेरी पत्नी के साथ ऐसी अवस्था में तूने मुझे बाण मारा है, मैं श्राप देता हूं कि कभी तू स्त्री स्पर्श नहीं कर पाएगा। और वही हुआ पांडु के साथ। ये था दर्शन। धर्मशास्त्र का दर्शन तो आता है कि अपनी पत्नी का संग भी तब किया जाए जब आपको संतान उत्पत्ति करनी हो, वरना ना किया जाए। धर्म कहता है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि जीवन का उत्कृष्ट दर्शन है। इस प्रसंग को अगर बहुत गहराई से आप देखें तो भगवान महादेव का ही तीसरा नेत्र नहीं खुल के भस्म हुआ काम, ये हम और आप भी कर सकते हैं।
अपने आत्मबोध से, अपने आत्मचिंतन से अपनी अवस्था को ऊपर ले जाकर, और जिस दिन कर लेंगे उस दिन राम ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। और ये प्रत्येक जीव के लिए जानने योग्य प्रसंग है। इसकी गहराई, इसके तत्व को जानिए। महादेव के पास भी तीसरा नेत्र पहले से नहीं था। एक बार महादेव विचार करने लगे, मेरे पास सब है लेकिन श्री नहीं है। तो वो जगदंबा के पास गए। तीसरा नेत्र जगदंबा के पास है। तो महादेव ने मां जगदंबा से तीसरा नेत्र भिक्षा में लिया था कि मुझे श्री दीजिए। तो मां परंबा ने तीसरा नेत्र उन्हें उपहार में दिया, भिक्षा में दिया। तब महादेव, अर्थात स्त्री है जो पुरुष के अंदर ज्ञान को जगा सकती है। दर्शन बड़ा बारीक है, बहुत माइक्रो है, मगर समझना है। एक स्त्री का धर्म परायण होना उसके पूरे कुल, उसके पूरे परिवार के लिए एक महान दर्शन है। प्रहलाद यूं ही भक्त नहीं बने, कयादू की कृपा से बने। पिता तो बड़ा अत्याचारी अलग टाइप का था, लेकिन कयादू के विचार देखिए। कयादू के विचार ने भक्त प्रहलाद पैदा कर दिया। सोचिए आप, ध्रुव सुनीति के कारण भक्त बन गए। स्त्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। असल में देखा जाए तो समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्त्री के ऊपर ही है महाराज। वो चाहे तो आकाश में ले जाए समाज को, वो चाहे तो रसातल में ले जाए समाज को। पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसी के लिए नियम ज्यादा होते हैं। जिसके पास कम जिम्मेदारी उसके पास नियम कम, जिसके पास जिम्मेदारियां ज्यादा उसके पास नियम ज्यादा। सीधा सिद्धांत है। बस बात समझने की है, जानने की है, अपने अंतःकरण में उतारने की है। तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला और उस तीसरे नेत्र से काम को भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। बस अब आपकी बारी है, हमारी बारी है कि हम अपने ज्ञान से अपने अंतःकरण में उतरे, अपने अंदर उतरकर उस अमृत कुंड को छू लें, चख लें। उसके बाद आनंद ही आनंद